नमस्कार, अमय आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री के मॉडल पेपर का पार्ट 2 है। तो 1 से 50 तक के हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा चुके हैं। मेरा पिछला वीडियो है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अमय आर्ट्स क्लासेज, उसमें लिखा होगा हिस्ट्री। आइए 51 नंबर सवाल देखते हैं। 51 नंबर सवाल में लिखा हुआ है बाबू कि खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो आप सबसे पहले जान जाइए कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब था। तो बाबू ये 1918 ईस्वी में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और यह भारत के जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य है गुजरात। किसानों की फसल पूरी साल की बर्बाद हो गई थी, उसी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गुजरात में पड़ा है। इसमें एक बिहार पड़ा हुआ था। बिहार के बारे में समझ जाइए कि बिहार बंगाल से अलग हुआ है 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हो गया, और बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हुए थे बंगाल से, और बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1936 में। बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1936 में, और बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए 1912 में। याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, किस वर्ष शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और चंपारण सत्याग्रह 1917। यह सब महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। इसमें कुछ डेट लिखा हुआ है। इस प्रश्न का तो आंसर 1920 हो जाएगा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए, नमक आंदोलन बोलिए, सब एक ही नाम है। और 1940 में लॉर्ड लिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। अगर पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। सवाल है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920, अगस्त प्रस्ताव 1940, होम रूल लीग की स्थापना 1916, और सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह 1930। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1920। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई। चलिए आप लोग आंसर बताइए कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की गई, और उस समय के तत्कालीन गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की स्थापना की गई। लेकिन अगर पूछेगा बाबू कि बंगाल विभाजन कब समाप्त कर दिया गया, तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन जो समाप्त किया गया 1911 को वापस ले लिया गया। बंगाल विभाजन हो गया। जो पूर्वी पूर्वी वाला क्षेत्र है वर्तमान में, वो बांग्लादेश है। 1905 ईस्वी को एक आंदोलन चलाया गया, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन 1905। स्वदेशी आंदोलन 1905, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905, ये दोनों याद रखिएगा। बंग भंग आंदोलन भी 1905 को हुआ, स्वदेशी आंदोलन भी 1905 को हुआ। अब बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ ही, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर थे। अगला सवाल है, दांडी किस राज्य में पड़ता है। तो आपको भी पता है कि दांडी गुजरात में पड़ता है। भारत ने नमक सत्याग्रह चालू किया था 1930 ईस्वी में। कब चालू किया था? 1930 ईस्वी में। इसमें महात्मा गांधी अपनी 78 अनुयायियों के साथ 240 मील पैदल चले थे, और ये गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे थे, और वहाँ पे जाके नमक्कर को तोड़ा हुआ था। तो दांडी पूछ रहा है, तो दांडी किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे, याद रखिए, रनाडे।
महादेव गोविंद रानडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान जाइए। 1905 ईस्वी में इन्होंने, नाम याद रख लीजिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। और ये महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु भी थे। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, या इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसी को बोला जाता है। और यह मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मनाया गया, जो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? वेरी गुड, इसका आंसर आप लोग दीजिए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द 1933 ईस्वी में, याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द 1933 ईस्वी में, पाकिस्तान शब्द 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली ने भारत का 2-4 क्षेत्र था जिसमें पंजाब था, सिंध था, कश्मीर था और एक जगह था जिसको बोलते हैं वर्तमान में बलोचिस्तान। ये 4 क्षेत्र के लिए उन्होंने एक शब्द दिया था। उस शब्द का नाम है, याद कर लीजिए, सब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उस शब्द का नाम है पाकिस्तान। याद रखिएगा, वर्तमान में इसी को बोला जाता है पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान शब्द नहीं दिया था, उन्होंने एक शब्द दिया था जिसका नाम था पाकिस्तान, पाकिस्तान। और यह शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। वर्तमान में यह शब्द क्या हो गया है? वर्तमान में यह शब्द हो गया है पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा चर्चित देश है। इसमें लियाकत अली खान, ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और मोहम्मद इकबाल ने एक नारा दिया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सभी याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है, आप लोग कमेंट में बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। स्वतंत्र भारत में पहली निर्वाचन जो हुआ था, लोकतंत्र का गठन हुआ था, वो 1952 में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति हैं, साथ साथ प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। इनका जन्म बिहार में ही हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जान जाइए कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को भारतीय प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इनके प्लस 6 आदमी थे, यानी कुल 7 आदमी था। एक वो अध्यक्ष थे, 6 गो सदस्य था। सदस्य के नाम थे कृष्णस्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, एन माधवा राज, टी कृष्णमाचारी और मोहम्मद सादुल्लाह। ये 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम था भीमराव अंबेडकर। तो इस सवाल में सिर्फ अध्यक्ष ही पूछ रहा है, अब देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं, किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? उसका नाम मीरा है। मीरा है जिनका संबंध राजस्थान से है। कराईकल जो है वो नैनार, याद कर लीजिएगा, शिव के भक्त थी और अंडाल विष्णु की भक्त थी। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? ये सभी महाराष्ट्र के संत हैं, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास। ये सभी महाराष्ट्र के संत हैं। अगला सवाल है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ 1017 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1017 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ यह भारत आया था। इसकी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में है।
और इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। ये काफ़ी योग्य व्यक्ति था, किताब उल हिंद इसकी पुस्तक का नाम था। ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी था। अगर शताब्दी की बात कही जाए तो 11वीं शताब्दी में यह भारत आया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगले सवाल के आंसर आप लोग दीजिए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? अब आप लोग इसका सवाल कमेंट बॉक्स में कीजिए, तब तक हम बताते हैं कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन था पुर्तगाल, 1498। याद कर लीजिएगा, 1498 पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद आया डच। डच आया 1595 में। उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में। और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1664 में। याद रख लीजिएगा, ईस्वी के दृष्टिकोण से ही सबसे पहले पता चल जा रहा है कि कौन आया था, पुर्तगाल आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती कहाँ चालू की गई? अस्थाई बंदोबस्ती सर्वप्रथम बंगाल में चालू की गई 1793 में। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती चालू की गई थी। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने यह पुस्तक लिखा है। और यह जो पुस्तक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1935 से 1947 के बीच में जो भी घटना घटी है उसका विस्तृत विवरण इसमें किया गया है। कांग्रेस के बारे में ये पुस्तक है। पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 के अध्यक्ष थे। इसका आंसर पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। अगले सवाल के आंसर आप दीजिए। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? इसका स्थान है कोल्हापुर, कोल्हापुर। अगला सवाल देखते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने पटना से किया था। अमर सिंह जो थे वो वीर कुंवर सिंह के बड़े भाई थे। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति जगदीशपुर से अमर सिंह ने देखा था। इस सवाल में पूछ रहा है सवाल कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया था। याद रख लीजिएगा, पीर अली ने किया था। और यहाँ पे जो वाजिद अली हैं ये लखनऊ के नवाब थे। और ये संगीत में एक आता है जिसका नाम है ठुमरी। तो ठुमरी के इन्होंने ठुमरी संगीत के जनक इन्हीं को बोला जाता है, वाजिद अली शाह को। इस प्रश्न का आंसर पीर अली हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अमर सिंह इनके बड़े भाई थे। 1857 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर, मेरठ, बैरकपुर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उसके बाद हम बताते हैं कि सभी जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके गवर्नरों का शासनकाल। चलिए, तो इसका तो आंसर आप लोग को पता है कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862 ईस्वी तक। इसके आंसर भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जिन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंधित किया था 1828 से लेकर 1835। लॉर्ड डलहौजी, इन्हें भारत में रेलवे का जनक माना जाता है 1848 से लेकर 1856 तक। फिर लॉर्ड क्लाइव, इन्हीं के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला से और बंगाल के बीच में। ये काफ़ी दिनों तक भारत में रहे थे भाई, 1725 ईस्वी से लेके 1774 ईस्वी तक। लिख लीजिएगा, आवाज़ तो है ही। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के पहले वायसराय भी थे। अगर पूछता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। अगर पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित हो गई? दिल्ली स्थानांतरित हो गई। अगला सवाल है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना
1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना हुई। 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई, याद रखिएगा। पहली नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। जनगणना का काम भारत सरकार कराती है। जनगणना का काम भारत सरकार कराती है और प्रत्येक ये 10 वर्षों के बाद होती है। इसका आंसर 1872 हो जाएगा। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब शुरू हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब चालू हुआ? इंडिया गेट का निर्माण 1921। ये दिल्ली में है। और एक नाम, व्यक्ति का नाम याद रख लीजिएगा, एडविन लुटियन। लुटियंस भी है। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था और ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें, याद रख लीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है 1911 और इंडिया गेट दिल्ली में है 1921। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? बिहार। 1917 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह भारत में। पहला सत्याग्रह भारत में हुआ था भाई। भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। यह संबंधित था नील की खेती को लेकर। किसान को अपने ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसलिए इसको तीन कठिया पद्धति भी बोला जाता है। कौन सी पद्धति बोला जाता है? तीन कठिया पद्धति भी बोला जाता है। अगला सवाल है 75 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बताइए कमेंट बॉक्स में, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? डेट याद रख लीजिए। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया गया। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया गया। इसके अलावा जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ये सभी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। जय हिंद का नारा भी उन्होंने दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी उन्हीं ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 याद रख लीजिएगा। 8 अगस्त 1942। इसमें बहुत सारे आंदोलन है, उसको देख लीजिए। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? तो साबरमती आश्रम के बारे में पीछे हुआ है, गुजरात में है साबरमती आश्रम। एक और आश्रम है, याद रख लीजिए, 1904 में स्थापना किए थे। उस आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम। अगर पूछता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी, याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन सबसे पहले बम्बई में आया था। कहाँ आया था? बम्बई में आया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात कहे तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन इसके अध्यक्ष के बारे में बोल रहा है तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल का आंसर आप दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एम. एस. राधाकृष्णन थे और यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। भारत के व्यक्ति के तौर पर दूसरे राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था बाबू? उनका नाम था बाबू एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे अध्यक्ष थी। अगर बात भारतीयों की जाती कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू थी। भारतीय की बात होगी तो सरोजनी नायडू। कानपुर 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन। इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? अगर कोई आपका पैतृक वारिस नहीं है तो वो राज्य वो क्षेत्र ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। यही व्यापकता का सिद्धांत था। इसको व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति कहा जाता है। राज्य हड़प नीति, और यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और नाना साहब कानपुर से थे। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। यह भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। पिछले सवालों में इसका हमने सॉल्यूशन कराया है। तो क्या था ये? राजदूत था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पीछे का प्रश्न देखिएगा तो उसमें होगा कि भारत में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें यह बात कही गई थी कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई थी बाबू, लेकिन ये 1774 में बन के तैयार हो गया। इसीलिए इसका आंसर 1774 हो जाएगा। सर लॉर्ड एलिजा इम्फे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश है। दामी नेको क्या था? तो देखो, भागलपुर से लेके राजमहल की जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर संथाल जनजातियों को रहने के लिए एक निवास स्थल दिया गया था जंगलों में। उसी जंगल को दामी नेको कहा गया है। तो यह एक भूभाग था। क्या था? भूभाग था। बीजक में किसके उपदेश से संग्रहित है? कबीर के। कबीर के। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती। चिश्ती मतलब चिश्ती संप्रदाय से ये संबंधित थे। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया था? तो तंबाकू का सेवन जो है वो जहांगीर ने बंद कर दिया था। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में इसमें प्रतिबंधित कर दिया था। बाकी सभी के बारे में पीछे के सवालों में सॉल्यूशन कराया गया है, आप उसको देख सकते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। यह जो मंदिर है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी। इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो हम अभी ही आपको बताए हैं पीछे के प्रश्नों में कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, बताइए आप कमेंट बॉक्स में कब किया गया? तो 1911 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया है बम्बई। मुंबई। इंडिया गेट है दिल्ली, या गेटवे ऑफ इंडिया है बम्बई। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है। 94 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, इसके बारे में लियाकत अली खान प्रथम प्रधानमंत्री थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन मोहम्मद इकबाल ने दिया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका आंसर लियाकत अली खान हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो, उनका नाम है कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे।
और घनानंद के राज दरबार में रहते थे। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। कौटिल्य। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। अलबरूनी के पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, याद रख लीजिएगा, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था। अलबरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसका आंसर कौटिल्य हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में बाबू 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व इत्यादि। आप याद रख लीजिएगा 18 पर्व है। 18 वर्ष मतलब महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं, याद रख लीजिएगा। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भीष्म के नाम से जाना जाता है। भीष्म यानी भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये शांतनु के पुत्र थे। इनके पिता का नाम शांतनु था और इनका मूल नाम जो था ना बाबू, मूल नाम भी कभी कभी पूछता है, तो भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत था। देवव्रत, देवताओं का प्रिय। हिस्ट्री के मॉडल पेपर का अंतिम नंबर सवाल, धौलावीरा कहाँ अवस्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमको जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जलाशयों के साक्ष्य के बाद जल निकासी प्रणाली यहाँ पे सबसे अच्छी थी। जल निकासी प्रणाली सबसे अच्छी थी धौलावीरा की। जब कोई व्यापारी बंदरगाह, तो हमको पता है कि लोथल में है, तो जब कोई व्यापारी लोथल में आता था तो रुकने के लिए वो धौलावीरा ही जाता था। और धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी धौलावीरा के, याद रखिएगा। पंजाब में रोपड़, अगर पूछता है कि रोपड़ कहाँ है तो पंजाब में। अगर पूछेगा राजस्थान में कौन सा जगह है तो कालीबंगन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए खूब मन लगा के। थैंक यू।